बीजेपी ने पुलवामा हमले का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया और पीएम जो है वो कश्मीर को लेके नॉन सीरियस है। उन्हें कश्मीर के बारे में जो वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उसकी कोई जानकारी नहीं है। और राहुल गांधी की जो पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन है और पार्लियामेंट में उन्हें नहीं बोलने दिया जाना, ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जो बयान है, ये जो बातें हैं, ये किसी अपोजिशन के नेता की नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक की हैं। मलिक ने ये बातें जो हैं द वायर के लिए सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर को दिए गए 1 घंटा 9 मिनट और 28 सेकंड के इंटरव्यू में कही हैं और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पे कई इल्ज़ाम लगाए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो पुलवामा हमला था, जो 2019 फरवरी 2019 में हुआ था, जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो हमला था ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। उन्होंने ये चीज़ भी इस तरह के आरोप लगाए कि उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उनसे सीआरपी ने हेल्प मांगी थी कि उनको जो है 5 से 6 एयरक्राफ्ट दिए जाएं ताकि जो जवानों को है वो एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया जा सके। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने सीआरपी की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया। ये दावा किया है सत्यपाल मलिक ने। उन्होंने कहा कि अगर उनसे ये बात की जाती तो वो अपने तौर पे 5-6 एयरक्राफ्ट अरेंज करा सकते थे और इस हादसे को रोक सकते थे। उसके बाद उन्होंने जो सिक्योरिटी लैप्सेस भी एक बड़ी वजह बताई। उन्होंने कहा कि जिस एरिया में ये घटना हुई थी वहाँ पे ऐसे लिंक रोड थे जो मेन रोड से आके जुड़ते थे 9 से 10, जो अनमैन्ड थे, वहाँ पे किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और ये जो आतंकी था जिसने वो जो 3 क्विंटल बारूद अपनी गाड़ी में लेके घूम रहा था, वो पिछले 10 दिनों से वो गाड़ी वहाँ पे घूम रही थी। इस चीज़ का जिक्र भी मलिक ने अपने बयानों में किया, अपने इंटरव्यू में किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने और बीजेपी ने ये जो पुलवामा अटैक था इसको जो है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। मलिक ने ये बताया कि जब ये हादसा होता है, जिस दिन ये हादसा होता है, शाम को उनकी पीएम से बात होती है और पीएम कहते हैं कि आप इस मसले पे कुछ नहीं कहेंगे, आप चुप रहेंगे। और उन्होंने एनएसए जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल का नाम लेके भी यही चीज़ कही कि उनकी तरफ से भी उनको खामोश रहने की सलाह दी गई। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी की एक जो जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होना था और इस कंपनी के थ्रू होना था, जो ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन बाद में मलिक ने जो था उस केस को, उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। और इसमें उन्होंने जो है राम माधव, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे एक वक्त तक और कश्मीर के इंचार्ज भी रहे, राम माधव पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर में राजभवन में उनसे मिलने जाते हैं और वो दुख व्यक्त करते हैं जब उनको ये पता चलता है कि रिलायंस की जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था उसे कैंसिल कर दिया। राम माधव ने थोड़ा नाराज़गी दिखाई, थोड़े वो चिंतित दिखे ये सारी चीज़ जानने के बाद। और इसी सिलसिले में उन्होंने तीसरा नाम लिया हसीब द्राबू का। हसीब द्राबू बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने ये कहा कि ये तीनों लोग अंबानी ग्रुप, राम माधव और हसीब द्राबू, ये पीएमओ थे, ये पीएम के काफ़ी करीब थे और ये बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पे आते जाते रहते थे। इस चीज़ का दावा भी मलिक ने अपने इंटरव्यू में किया। उन्होंने एक चीज़ को और थोड़ा क्लैरिफाई किया जो पिछले उनकी स्टेटमेंट आने के बाद से अलग-अलग लोग उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो दोनों केसेस में, एक हाइडल प्रोजेक्ट और दूसरा इंश्योरेंस जो था, उसको लेके कुल मिला के 300 करोड़, दो एक केस के लिए हाइडल प्रोजेक्ट के लिए भी 150 करोड़ की करप्शन इन्वॉल्व थी और उसी तरह रिलायंस इंश्योरेंस के लिए भी 150 करोड़ की रिश्वत इन्वॉल्व थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। हालांकि उन्होंने ये भी चीज़ क्लैरिफाई की कि ये जो डील थी डायरेक्टली राम माधव नहीं कर रहे थे, राम माधव ने उन्हें इस तरह का कोई ऑफर नहीं दिया। कहा यह भी जा रहा है कि शायद 2-3 दिन पहले राम माधव ने इसी मसले पे सत्यपाल मलिक पे जो है एक डिफेमेशन केस भी किया है। शायद सत्यपाल मलिक जो है वो पीएम से काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने अपने इस पूरे इंटरव्यू में अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह की इनडायरेक्टली जो है वो तारीफ़ की और बड़े सारे मसलों पे उन्होंने पीएम मोदी को डायरेक्टली जो है वो ब्लेम किया है, उन पे एलिगेशंस लगाई हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पीएम के साथ शेयर की उस पर कुछ एक्शन नहीं हुए, लेकिन जब वही इन्फॉर्मेशन वो होम मिनिस्टर अमित शाह के पास लेके जाते हैं तो उस पर अमित शाह ने एक्शन लिए, जिसमें एक सबसे बड़ा मसला था जमाते इस्लामी का, जो कश्मीर के अंदर रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा था, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। तो मलिक ने ये कहा कि
जो जमात-ए-इस्लामी पे कश्मीर में जो उनके इंस्टीट्यूशन पे जो एक्शंस हुए, जो उनके लीडर्स पे एक्शन हुए, तो वो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे, उन्हीं की फाइंडिंग के बेसिस पे जो उन्होंने होम मिनिस्टर को सबमिट की थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को 370 जाने का उतना गम नहीं है, जितना कि उनको तकलीफ डिमोशन से है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 और 35A को पार्लियामेंट इनको जो है एब्रोगेट कर देता है, तो उसके बाद लोगों में इतनी निराशा नहीं थी जितनी कि उसके साथ ही दूसरे जब बाइफरकेशन हुई है जे-एंड-के की, इसको 2 यूटी में डिवाइड किया गया है, उससे लोगों के अंदर नाराज़गी थी। हालाँकि वो लद्दाख को अलग यूटी बनाए जाने के फ़ेवर में हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के लिए जो स्टेटहुड है, उसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाना चाहिए और उसके बाद ही चीज़ें वहाँ पे जो हैं वो जाके नॉर्मल हो सकती हैं। इस स्कैंडल की वजह से बीजेपी और बीजेपी गवर्नमेंट को भारी जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है, ख़ास करके 2024 के इलेक्शन में। उन्होंने कहा कि अगर ऑपोजिशन इस मसले को बड़े लेवल पे उठाती है और ये जैसे कि राहुल गांधी बार-बार ये चीज़ का ज़िक्र करते आ रहे हैं, करते हुए कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। लोगों के अंदर उनको राहुल गांधी को लेके एक्सेप्टेंस बढ़ी है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, खास करके ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, लगभग 3500 किलोमीटर जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर में जाके ख़त्म हुई थी, उसका ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने राहुल गांधी को जो है वो अपना लिया है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को 2024 के जो आम इलेक्शन में है उसमें उठाना पड़ सकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अडानी घोटाले की वजह से बीजेपी का जो वजूद है वो खतरे में है 2024 के इलेक्शन में। करण थापर ने सत्यपाल मलिक से कुछ चीज़ें पर्सनल पूछ ली कि आप जिस तरह से सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, इससे आपको सरकार अगर नाराज़ होती है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसके जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये गवर्नमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो बहुत बहादुर है और वो मेरी रक्षा करने में सक्षम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों के जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो वो किसानों के साथ खड़े थे, आज उन्हें किसानों का समर्थन है और वो हर महीने 10 मीटिंग्स कर रहे हैं किसानों के साथ और किसानों के साथ वो लगातार संपर्क में हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो सरकार को इस चीज़ से निकलने में काफ़ी दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि मैं फ़कीर हूँ और मैं एक असली फ़कीर हूँ, कहने के लिए फ़कीर नहीं हूँ, मैं किराए के घर में रहता हूँ और मेरे पास इसके सिवा कुछ और नहीं है।